द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन मॉड कॉट एक्स इक्वल टू कॉट एक्स प्लस 1/sin x। तो 1 बाय 1 सॉल्व करने पड़ेंगे सारे के सारे ऑप्शंस, और फिर देखते हैं कि क्या कौन सा सही आएगा। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स फिर। ओके, सबसे पहले देखो फर्स्ट पार्ट को। मॉड है तो मॉड के दो केस बनते हैं। मैं ऑप्शन ए को सॉल्व कर रहा हूं और उसमें भी पहले केस वन चलेगा। मॉड है ना, तो मॉड के दो केस बनेंगे। केस वन है जब कॉट एक्स का जो मॉड है, क्योंकि कॉट एक्स का जो मॉड है ना, ये दो तरीकों से ओपन हो सकता है। तो जब कॉट एक्स पॉजिटिव है, जब कॉट एक्स पॉजिटिव है तो उसका फर्स्ट केस मीन्स व्हेन कॉट एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो मॉड ऑलरेडी पॉजिटिव में खुलेगा। इन दैट केस कॉट एक्स इक्वल टू कॉट एक्स प्लस 1/sin x। तो कॉट एक्स कट गया आपस में और यहां से आ गया 0 इक्वल टू 1/sin x। तो साइन एक्स का मतलब 1/sin x का मतलब कोसिकेंट एक्स। तो स्टूडेंट्स, वन कोसिकेंट एक्स तो 0 कभी भी नहीं होता है। आप सभी जानते हैं जो कोसिकेंट एक्स है, ये कहां से कहां तक, -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞। सारे जानते हैं इसके बारे में। तो कोसिकेंट तो देखो 0 होगा नहीं, नहीं होगा तो केस वन से तो कोई सोल्यूशन नहीं मिला। हियर वी आर गेटिंग नो सोल्यूशन, कोई आंसर नहीं आया केस वन में। केस टू करते हैं। केस टू, कॉट एक्स क्या है यहाँ पे, नेगेटिव है। तो जो मॉड है वो माइनस बाहर फेंकेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -cot x। शॉर्ट में करा रहा हूँ क्योंकि ये चीजें आपको क्लास में ऑलरेडी एक्सप्लेन करी गई है। कॉट एक्स नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, मीन्स सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है। जरूरत पड़ेगी तो बाद में मैं जो आंसर आएगा उसको सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से कंसिडर कर लूंगा अगर जरूरत पड़ेगी। फिलहाल इसको माइंड में रख के चल रहे हैं। सो फाइनली 2 cot x प्लस 1/sin x 0। कॉट को कर दो 2 cos x डिवाइडेड बाई sin x प्लस 1/sin x इक्वल टू 0। टेक 1/sin x कॉमन, तो अगेन 1/sin x तो 0 हो नहीं सकता। तो मतलब 2 cos x प्लस 1 को ही 0 होना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि cos x की वैल्यू कितनी आ गई, डायरेक्टली -1/2 आ गई। -1/2, नॉट 1/2, -1/2। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये भी है कि cot x क्या नेगेटिव है, तो मतलब जो x होगा, x कैन बी इन कौन कौन से क्वाड्रेंट में, कॉट नेगेटिव होता है सेकंड में और फोर्थ, इन क्वाड्रेंट में ही x हो सकता था। लेकिन अब cos x भी नेगेटिव आया, तो cos x तो नेगेटिव सेकंड में होता है, तो फाइनल आंसर हमारा सेकंड क्वाड्रेंट का बनेगा। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। फोर्थ वाला नहीं आएगा, सिर्फ सेकंड वाला आएगा, क्योंकि cos भी नेगेटिव है सेम टाइम पे। क्लियर। अब ठीक है, इतना हमने निकाल दिया। अब आगे स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। अब इसके आगे ना देखते हैं ऑप्शन में क्या पूछा है इसने। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे हैं ना। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस तो देखो कितने आए। कोई इंटरवल दे रखा है 0 और पाई के बीच में। अच्छा, इसने तो ऑलरेडी बोल दिया था कि हमें 0 और पाई के बीच में देखना है, तो एक ही सोल्यूशन आया। देयरफॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आए, एक सोल्यूशन आया ना। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 2 cos x की वैल्यू कितनी आई है, -1/2 आई है ना। cos x की वैल्यू आई थी -1/2, तो इसका मतलब x की वैल्यू आई कितनी, -1/2, 120 डिग्री, 2π/3। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ओनली वन सॉल्यूशन।
आई थिंक ये समझ आ गया आपको। अगर इसमें कोई डाउट है तो बताइए। एक सॉल्यूशन आ गया, मतलब जो आपका, सर दोबारा लेना। दोबारा कराऊं? नंबर ऑफ सॉल्यूशन में है सुजल आपको डाउट, या फिर इक्वेशन कैसे सॉल्व करी? सर इक्वेशन कैसे सोल्व करें? ठीक है, देख लो। इसमें ना केस वन केस टू मैंने बनाया, और केस वन में, क्योंकि देखो मॉड है ना, मैं शुरू से बता देता हूँ फिर सुन लो आप। मॉड है, मॉड कॉट एक्स से दो तरीकों से ओपन होगा ना। ये जो मॉड है, दिस मॉड इट विल बी ओपन इन टू वेज। एक बार प्लस कॉट एक्स बनेगा, एक बार माइनस कॉट एक्स बनेगा। जब कॉट एक्स अपने आप में पॉजिटिव था और जब कॉट एक्स खुद ही नेगेटिव था, तो ये दो केस बने थे यहाँ पे। तो केस वन में मैंने देखा जब कॉट एक्स पॉजिटिव है, तो कॉट एक्स, जो मॉड का कॉट एक्स है, ये सिर्फ प्लस कॉट एक्स में खुलेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, और वन बाय साइन एक्स की वैल्यू आई जीरो। तो साइन एक्स मतलब वन बाय साइन मीन्स कोसिकेंट। कोसिकेंट कभी भी जीरो नहीं होता, क्योंकि उसका जो रेंज है ये कोसिकेंट की रेंज है, तो जीरो तो हो नहीं सकता, तो यहां से कोई सोल्यूशन नहीं बना केस वन में। और केस टू में कॉस कॉट एक्स नेगेटिव है। अगर कॉट एक्स नेगेटिव है तो कॉट एक्स बन जाएगा माइनस कॉट एक्स में। देखो नेगेटिव वाले में, नेगेटिव वाले में कॉट एक्स बन रहा है माइनस कॉट एक्स में, तो यहाँ पे माइनस कॉट एक्स। एंड इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस कॉट आएगा राइट में, तो टू कॉट एक्स बनेगा प्लस वन बाय साइन, कॉट को कॉस बाय साइन करेंगे, एंड वन बाय साइन, यू विल टेक वन बाय साइन कॉमन, सो टू कॉस एक्स प्लस वन। अगेन हमने केस वन में देखा कि वन बाय साइन एक्स तो जीरो नहीं आया था, देखो ये ऑलरेडी कर लिया था, तो इसका मतलब टू कॉस एक्स प्लस वन ही जीरो हो सकता है। तो कॉस एक्स की वैल्यू आ गई माइनस वन बाय टू। अब कॉस एक्स की वैल्यू जो माइनस वन बाय टू आई ना, यहाँ से एक्स की वैल्यू देखो क्या क्या हो सकती है। एक्स की वैल्यू टू पाई बाय थ्री हो सकती है, एंड एक्स की वैल्यू 120 डिग्री पे होता है, और साथ में 240 पे भी माइनस वन बाय टू होता है, मीन्स फोर पाई बाय थ्री भी हो सकता है। ठीक है, तो इतनी सारी वैल्यूज आ रही हैं, लेकिन क्वेश्चन में बोल दिए हैं साफ साफ ही, जो एक्स से जीरो और पाई के बीच में रखना है, ये क्वेश्चन में दिया है गिवन। तो जीरो और पाई के बीच में ना सिर्फ एक ही आंसर आ रहा है, ओनली वन आंसर विच इज टू पाई बाय थ्री। तभी मैंने बोला कि सिर्फ ओनली वन सॉल्यूशन इज देयर इन दिस गिवन इंटरवल। लगा अब आपको पता? यस सर। ठीक है, तो इसका वन सॉल्यूशन आ गया, मीन्स जो ए है ये पी के साथ मैच कर गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए पी के साथ मैच कर गया, यहाँ पे लिख दिया मैंने। पी नहीं, आर है ये, आर की वैल्यू वन है, ए आपका आर के साथ मैच कर गया, नॉट पी, आर के साथ मैच करा है। ठीक है, अब सेकंड वाले को सॉल्व करते हैं, ऑप्शन बी को। ऑप्शन बी में आपके पास है साइन थीटा। तो ये तो आई थिंक नोट्स का क्वेश्चन है, इसका जो ऑप्शन बी है नोट्स में कवर्ड है, वन बाय टू एंड कॉस थीटा प्लस कॉस फाइव टू। ये नोट्स में कवर्ड है ना, तो आप जानते हैं क्या करना है, आपको साइन प्लस साइन लगाना है और कॉस प्लस कॉस लगाना है। क्योंकि ऐसा क्यों करना है, मैंने आपको सिखाया था कि हम हाफ एंगल में जा रहे हैं, तो सी डी फॉर्मूला लगाने के बाद डिवाइड कर देंगे, सिंपल चीज है, साइन प्लस साइन, टू साइन कॉस थीटा प्लस फाइव डिवाइडेड बाय टू, एंड कॉस थीटा माइनस फाइव डिवाइडेड बाय टू। ये हो गया वन बाय टू, एंड हियर इट इज टू कॉस थीटा प्लस फाइव बाय टू, कॉस प्लस कॉस, कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव डिवाइडेड बाय टू। इसकी वैल्यू टू आ गई। लेट दिस इज इक्वेशन वन, दिस इज टू। वन और टू को डिवाइड कर दो, टू को डिवाइड कर दो वन से, क्योंकि आपको कॉट चाहिए, तो आपके पास लेफ्ट में बचेगा कॉट थीटा प्लस फाइव बाय टू। क्योंकि डिवाइड करने पे ना ये थीटा माइनस फाइव वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी दोनों की, और सिर्फ कॉट थीटा प्लस फाइव बाय टू बचेगा, एंड राइट साइड इट इज इक्वल टू टू डिवाइडेड बाय वन बाय टू। सो वी कैन राइट, ये फोर आ गया।
तो कई सारे स्टूडेंट्स इसका आंसर 4 निकालेंगे, है ना। 4 आएगा इसका आंसर क्या? यहां तक समझ आया आपको स्टूडेंट्स? यस सर। ठीक है, तो 4 देखो ऑप्शंस में दिख भी रहा है कहीं? नहीं है। तो हाँ, अगर नहीं है तो फिर क्या किया जाए? लेकिन समस्या तो स्टूडेंट्स तब होती है जब कई बार 4 ऑप्शन में होता भी है। यहाँ तो चलो नहीं है, तो इतना कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में ये जो इक्वेशन है ना, यहाँ से सॉल्यूशन आ ही नहीं सकता है, इनका सॉल्यूशन नहीं बन सकता है। अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेंगे शुरू में ही, ये मैंने जस्ट आपको सॉल्व करके बताया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, मैंने कुछ बुक्स में देखा है ये क्वेश्चन इस टाइप से भी, कि ये दिया था और उसका आंसर 4 भी दिया हुआ है, क्योंकि मैथमेटिकली इसका आंसर 4 आ जाता है, बट एक्चुअल में इसका सॉल्यूशन नहीं आएगा। देखिए ना, आपको पता है, थोड़ा ध्यान से सुनना भी, कॉस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 होगी, और कॉस फाई की भी 1 है। और अगर इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई होना है, दिस इक्वेशन, इसको अगर सेटिस्फाई होना है, तो कॉस थीटा भी 1 होना चाहिए, कॉस फाई भी 1 होना चाहिए, क्योंकि इसका तभी सम 2 हो सकता है। देयरफॉर दिस इक्वेशन गिव्स कॉस थीटा इक्वल टू कॉस फाई इक्वल टू 1। और अगर ये दोनों 1 है ना, तो थीटा इक्वल टू फाई, ये 0 डिग्री आ गया। और अगर 0 डिग्री आया, मीन्स 2 पाई भी आ सकता है। तो उस केस में ना, साइन थीटा एंड दिस इंप्लाइज साइन थीटा प्लस साइन फाई, तो ये तो इस वैल्यू के ऊपर 0 प्लस 0, 0 आ गया, तो फिर ये 1/2 नहीं हो सकता। मतलब ये हुआ, अगर मैं 2 को सेटिस्फाई करने चलूंगा तो 1 सेटिस्फाई नहीं होगी, तो यहां से नो सोल्यूशन निकलेगा। समझ आई बात? यस बताओ। सर। तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ऐसा कोई भी थीटा और फाई दुनिया में नहीं है जो इन दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करे, इन दोनों को एक साथ करे। तो जब ऐसा कोई थीटा फाई है ही नहीं है, तो हम किस बेस पे, किस ग्राउंड के ऊपर हम ये निकाल रहे हैं? इसको तो निकाल ही नहीं सकते हैं फिर। ये थीटा प्लस थीटा माइनस फाई तो निकाला ही नहीं जा सकता, तो गलत निकला है फिर तो, यही हुआ ना इसका मतलब। जब थीटा एंड फाई है ही नहीं, तो उनका हाफ कैसे हो सकता है? क्लियर? तो इसका बनेगा नो सॉल्यूशन। बाय चांस इस क्वेश्चन में ऑप्शन आपका 4 नहीं है, लेकिन कई बार 4 भी होता है, तो हम उसको टिक भी कर देते हैं, तो इसका बनेगा नो सॉल्यूशन। क्लियर? पी बन गया इसका। वॉइस कम आ रही है मेरी। स्टूडेंट्स, मेरी वॉइस सबको सुनाई दे रही है क्या? बी का पी है। यस सर। ठीक है। जिनका थोड़ा है इशू वॉइस का, वो कर। मैं वैसे रिकॉर्ड करके ये आपको वीडियो सेंड कर दूंगा आज का। इसमें थोड़ा जब बड़ा क्वेश्चन है, तो अगर किसी का स्किप हो गया तो आपको मैं सेंड कर दूंगा, लेकिन आप कोशिश करते रहिए साथ साथ सुनने की। एंड ठीक है, तो बी का हो गया, पी बन गया बी का, ए का आर और बी का पी। तो अगर आप देखें ना, तो यहीं से ही हमारा ऑप्शन बनना शुरू हो गया, डी। है ना। सर। ये बनना शुरू हो गया यहीं से ही। सिर्फ इतना सा करना है, क्योंकि और किसी में भी नहीं है ए आर और बी क्यू। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आपको लग रहा होगा पता कि जो जे एडवांस में जो सिस्टम होता है ना, उतना भी मतलब डिफिकल्ट तो ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे अगर राइट तरीके से, तो आप उसको क्रैक कर भी सकते हो। अब आपको 4 ऑप्शन यहाँ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और क्वेश्चन पूरा हो गया, है ना। तो चलो, हम तो वैसे बाकी भी कर लेंगे, ऑप्शन सी भी कर लेते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है, सी को कर लेते हैं। आप ट्राई करिए जरा सी को। क्योंकि शायद ये भी नोट्स में कवर्ड है। सी को तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देंगे ना, साइन ए माइनस बी एंड साइन ए प्लस बी। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। स्टूडेंट्स, मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया डायरेक्टली। कौन सा? इस वाले पार्ट में मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, इस वाले में। और फॉर्मूला है ये, साइन ए माइनस बी
and sin a plus b, which is sin square a minus sin square b. ठीक है, सो ये टर्म तो कैंसिल, और साइन स्क्वायर पाई बाय 3 की वैल्यू तो बच्चे बच्चे को पता होती है, कितनी 3/4 आ जाएगी। सर इसमें दोनों में माइनस है। एक में प्लस होगा, यहाँ मिस्टेक है, ये एक में प्लस आना चाहिए, ये मॉड्यूल में मिस्टेक है, इट शुड बी प्लस, मैंने देखा नहीं बट एक प्लस होता है, क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन है, मैंने कई बार देखा हुआ, तो एक में प्लस आता है, ये गलत है, यहाँ पे मिस्टेक है। ठीक है, इसको प्लस ओके करें, सर। यहाँ मिस्टेक है ये मॉड्यूल में, आप भी अपना मॉड्यूल करेक्ट कर लो, मॉड्यूल में मिस्टेक है। क्लियर, क्योंकि माइनस होगा फिर सॉल्व नहीं हो पाएगा ना, फिर तो अल्फा रहेगा, अल्फा फिर फ्री फ्रॉम अल्फा नहीं आएगा उस केस में। क्लियर, तो इसका आंसर 3/4 सी का बन गया, ऑप्शन सी में हमारा आ गया टी। 3/5। अब लास्ट पार्ट बचा है, तो लास्ट पार्ट भी कर ही लेते हैं फिर, tan स्क्वायर, ऑप्शन डी को देख लेते हैं क्या बोलता है ये, नोट कर लो आप इतना। tan थीटा इक्वल 3 tan फाइव दिया हुआ है, तो इसका यूज करके मेरे को tan थीटा -5 निकालना है, और उसकी भी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है शायद, 3 tan 5। आज से आपने ना लेवल 2 के क्वेश्चन करना शुरू कर देने, ये जो इसके दूसरे फॉर्मेट वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और वैल्यू निकालनी है tan थीटा -5 की, तो tan थीटा -5 का फॉर्मूला लगा लेता हूँ मैं एक बार, देखते हैं क्या बनता है फॉर्मूला लगा के, क्योंकि ट्राई करेंगे पता तो तभी लगेगा, फॉर्मूला लगा के पता चलेगा कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। सो इट इज tan a - tan b डिवाइडेड बाय कितना, 1 + tan a tan b। क्लियर, अब स्टूडेंट्स tan थीटा की वैल्यू देखो अपने अपने पास है, ये 3 tan 5 है, tan थीटा की वैल्यू है ना, तो यहाँ पुट कर दो, इट इज 3 tan 5 माइनस tan 5 अपॉन 1 + tan थीटा tan 5। क्लियर, सो इट इज 2 tan 5 अपॉन 1 + tan थीटा tan 5। इसको मैक्सिमाइज करना है, तो इसमें एंगल दो हैं स्टूडेंट्स, दो एंगल्स हैं थीटा और फाई, और हमने देखा है अगर मैक्सिमम मिनिमा के कुछ क्वेश्चन तो करे हैं ना हमने, तो उनमें से क्या किसी एक फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जा सकता था। उसमें दो तरह के फॉर्मेट थे, एक तो था a cos थीटा प्लस b sin थीटा, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू a² + b² थी, तो उसमें तो एंगल सेम होना चाहिए। मैंने आपको 2-3 फॉर्मेट बताए थे मैक्सिमम मिनिमा के, मैं एक बार फिर से डिस्कस रिवाइज कर दूं कि मैक्सिमम मिनिमम में मैंने क्या पढ़ाया था आपको। एक फॉर्मूला तो ये था a cos थीटा प्लस b sin थीटा, और इसकी वैल्यूज आती थी -a² + b² से लेके a² + b²। तो ये वाला फॉर्मेट तो देखो दूर दूर तक बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, ये तो बन नहीं सकता किसी भी एंगल से, कहीं से नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास थीटा और फाई दो एंगल्स हैं, तो नहीं बनेगा, और इसमें एक सेम सेम एंगल होना चाहिए था। और दूसरा फॉर्मेट था जैसे एक कोई एक टर्म उसका रेसिप्रोकल आ जाए, है ना, जैसे tan और cot आ जाए, कोसिकेंट एंड साइन आ जाए, वैसे वैसे है ना, कोसिकेंट आ जाए, तो उसमें हम अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन इसका भी यूज करते थे, एक इस टाइप के क्वेश्चंस भी थे। तो क्या ये क्रिएट हो सकता है यहाँ पे, इसको ट्राई करते हैं, इसको क्रिएट करने की सेकंड वाले को, क्योंकि फर्स्ट नहीं हो सकता तो शायद सेकंड वाला हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए ऐसा करते हैं कि ये अगर सेकंड भी ना हो तो थोड़ा करके लगेगा ना पता, तो tan 5 से मैंने डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर देते हैं tan 5 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो 2 ऊपर 2 बचेगा, नीचे 1/tan 5, तो 1/tan 5 हो जाएगा cot 5
और यहाँ पे आ जाएगा प्लस tan थीटा, विच इज 2 डिवाइडेड बाय cot फाई प्लस tan थीटा। अब स्टूडेंट्स इसके आगे आप मुझे बताओ कि इसका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए। मतलब क्या यहां से आ सकता है, इसकी जो हमारे से क्या मैक्सिमम वैल्यू पूछी है मिनिमम वैल्यू पूछी है, मैं चेक कर लूं। मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, तो ये क्वांटिटी मैक्सिमम कब होगी, दिस क्वांटिटी वी नीड टू मैक्सिमाइज। अगर इसको मैक्सिमम करना है ना, तो डिनोमिनेटर को मिनिमम करना पड़ेगा, cot फाई प्लस tan थीटा को मिनिमम करना पड़ेगा, ठीक है। तो cot थीटा प्लस tan फाई की वैल्यू मिनिमम कब होगी, ये आपको सोचना है। और ये सिंपल है, यहाँ पे हम रूल लगा देंगे ना, वही अर्थमेटिक मीन वाला। इसमें क्रिएट हो गया ना ये, इसकी जो मिनिमम वैल्यू बनेगी cot फाई प्लस tan थीटा की, इसका जो अर्थमेटिक मीन आएगा वो इनकी ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा आएगा। लेकिन एंगल दो है ना, तो एंगल को कन्वर्ट कर दो। tan थीटा की वैल्यू कुछ दे भी रखी है 3 tan फाई के बराबर, इस वैल्यू को भी यूज कर लेंगे। ये दे रखा है ना, इसका यूज कर लेंगे यहाँ पे। आप tan और cot कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, तो tan थीटा प्लस tan फाई, tan थीटा की वैल्यू 3 tan फाई के बराबर है। सो ये वैल्यू बनेगी cot फाई इंटू 3 tan फाई। तो tan और cot ने एक दूसरे को काट दिया, तो इसका मतलब cot फाई प्लस tan थीटा की जो मिनिमम वैल्यू बनी ये 2√3 बन गई, 2√3। ठीक है, तो इसकी इस क्वांटिटी की फिर मैक्सिमम कितनी आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी 2 डिवाइडेड बाय 2√3 हो जाएगा ना, तो ये 1/3 आ गया। क्लियर, 1/√3। इसकी मैंने मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दी स्टूडेंट्स, इस वाली की मैक्सिमम वैल्यू इसकी देखो 2√3 आई है, मिनिमम वैल्यू सॉरी, तो मैंने यहाँ पुट कर दी, तो फिर इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी मेरे को। और अगर ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई तो क्वेश्चन कर लेते हैं। फिर आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा tan स्क्वायर की, तो जब स्क्वायर करेंगे दोनों साइड मैक्सिमम, तो 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, विच इज 1/3। सो आई थिंक 1/3 है कहीं पे, किसी ऑप्शन में, क्यू में है, ऑप्शन क्यू में। सो अगेन ऑप्शन डी इज करेक्ट, कर लिया है फाइनली। बताइए स्टूडेंट्स, मुझे लग रहा है कि ऑप्शन डी में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, तो देख लो, समझ आ गया तो बताइए। 2-3 चीजें लगी इसमें, अगर मैं रिपीट कर दूं इसको, तो डिनोमिनेटर में यहां तक क्रिएट करने के बाद अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन का यूज किया गया, और बाद में tan थीटा की वैल्यू cot 3 tan फाई पुट करी, तो tan और cot ने कैंसिल करा एक दूसरे को, और डिनोमिनेटर की मिनिमम वैल्यू मेरे को मिल गई 2√3। तो फिर ये जो गिवन एक्सप्रेशन बन रहा था ना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू फिर 2 डिवाइडेड बाय 2√3 आएगी, जो कि 1/√3 होगी। समझ आ गया स्टूडेंट्स, बताइए। यस। ओके, ठीक है, तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप एक बार खुद से भी अटेम्प्ट कर लें, ट्राई कर लेना। और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको मैं एज अ होमवर्क दे रहा हूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको कल डिस्कस कर लेंगे, अभी क्योंकि टाइम हो गया, ये हो नहीं पाएगा, 2-3 मिनट में कंप्लीट नहीं होगा, तो इसको हम कल करेंगे क्लियर। आप जस्ट इसको ट्राई करना आज की क्लास में, अगर किसी का नहीं होता सर है अभी तो। रहते हैं 9 मिनट। हाँ, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, मैं पूरा कवर नहीं हो पाएगा, मैं इसको फिर भी बता देता हूँ कि कैसे आपने ट्राई करना, ठीक है। मतलब मैं ये बता दूंगा कि कैसे कैसे
आप कर सकते हो, एक बार रीड करिए। अ लाइन ओ ए ऑफ लेंथ आर स्टार्ट्स फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। एक पैराग्राफ दे रखा है और पैराग्राफ के ऊपर फिर 3 क्वेश्चन बेस्ड है। तो डायग्राम बना के आपको मैं दिखा देता हूं। दिस इज ओ, है भी वैसे, टाइम है शायद, मे भी हो जाए, मैं कर देता हूँ जल्दी जल्दी। और इस ओ ए की लेंथ आर है, क्वेश्चन में दे रखा है। लाइन ओ ए और लेंथ आर स्टार्ट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन ओ एक्स। ओ एक्स मतलब एक्स एक्सिस की बात करी गई, ये ओ एक्स होगा और ये वाई होगा। एंड ट्रेसिस एन एंगल ए ओ बी इक्वल अल्फा। इसने एंगल बनाया ए ओ बी जो कि अल्फा होगा। तो ए ओ बी, ए से बी पर पहुंच गए और एंगल बन गया अल्फा। दिस एंगल इज अल्फा। क्लियर? इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो डायरेक्शन मैंने एंटी क्लॉकवाइज ले ली है, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इट देन ट्रेसेस बैक इट्स क्लॉकवाइज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एन एंगल बी ओ सी इक्वल टू 3 थीटा। ये इसने क्या किया, फिर से वापस आ गया, ये जो बी था ये फिर से वापस आ गया और कहीं सी पर पहुंच गया आके ये क्लॉकवाइज में, और इसने एंगल कौन सा बना दिया, जो एंगल बनाया इसने ये 3 थीटा बना दिया। और साथ में बोल रखा कि जो अल्फा ये 3 थीटा से बड़ा है, तो मैंने अल्फा को 3 थीटा से बड़ा ही रखा है। तो जो इतना एंगल बच गया ना, ये अल्फा माइनस 3 थीटा बच जाएगा। क्लियर? इफ एल इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सी टू ओ ए, यहां से एल ड्रॉ कर लेते हैं, ये एल आ जाएगा। एंड आल्सो साइन क्यूब थीटा अपॉन सी एल इक्वल टू कॉस क्यूब थीटा अपॉन ओ एल इक्वल टू 1। ये भी कुछ दे रखा है। तो उसके आगे फिर डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो आपको ट्राई करके बताना कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो सी एल हमने यहाँ पे कर दिया और ओ एल। तो इन डिस्टेंसेस को एक बार लिख लेते हैं जो जो यहाँ पे यूज होने हैं। सबसे पहले सी एल, जो ओ ए था ना वो तो टोटल आर था, तो ओ बी आर ही होगा। और अगर ओ बी आर है तो ओ सी भी आर होगा। अगर ओ सी आर है तो सी एल आ जाएगा आर कॉस अल्फा माइनस 3 थीटा। प्रोजेक्शन रूल लगा दिया मैंने, प्रोजेक्शन, क्योंकि अगर आप ट्राइंगल को देखोगे ना, इस वाले ट्राइंगल को, जो नीचे वाले ट्राइंगल है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आर है और आपसे ओ एल पूछा जो कि बेस बनेगा, तो आर कॉस थीटा हो जाएगा ना सिंपली। इतना आपको समझ आना चाहिए। एंड जो सी एल नहीं, एक्चुअली ओ एल लिखा मैंने अभी फर्स्ट में कॉस वाले में, और सी एल होगा, ये परपेंडिकुलर बनेगा तो आर साइन अल्फा माइनस 3 थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। therefore sin cube theta upon CL, it is equal to cos cube theta upon OL। ये 1 दे रखा है, तो इसको सॉल्व करके देखो क्या मिलता है। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। साइन क्यूब थीटा, CL की वैल्यू कितनी है अपनी, आर साइन अल्फा माइनस 3 थीटा, एंड इट इज इक्वल टू कॉस क्यूब थीटा आर कॉस। स्टूडेंट्स, ये पता लग रहा है ना आपको क्या चला है दुनिया में? थोड़ा डिफिकल्ट मतलब समझ आ रहा है ना कैसे लिख रहा हूं मैं, कहां से वैल्यूज आ रही हैं? Yes, sir. ठीक है, सो वी कैन राइट साइन क्यूब थीटा इक्वल टू आर साइन अल्फा माइनस 3 थीटा एंड कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू आर कॉस अल्फा माइनस 3 थीटा। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, तो ये 2 चीजें आपके पास आ जाएंगी। और ये आया कैसे, सिंपली समझ लो, जब ये टर्म राइट साइड को जाएगी, क्योंकि दोनों ही 1 के बराबर हैं। आप फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करोगे, सेकंड थर्ड को इक्वेट करेंगे, तो आपके पास ये आ जाएगा। अब देखो ना स्टूडेंट्स, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को करने का, बहुत बढ़िया हिंट।
आपके पास tan 2 थीटा ऑप्शंस में कैसे 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 एंगल है, tan 2 थीटा है, cos 2 थीटा है, cot है, तो 2 थीटा तो सबके हैं, तो 2 थीटा आपको बनाने की कोशिश करते हैं ना। 2 थीटा कैसे बन सकता है, जैसे मैं cos 2 थीटा की बात करूंगा, मतलब एक्चुअली मैं ऑप्शन से चल रहा हूँ स्टूडेंट्स। जैसे ऑप्शन मेरे को cos 2 थीटा दिख गया, sin 2 थीटा, तो फिलहाल sin 2 थीटा, cos 2 थीटा, tan 2 थीटा को प्ले करते हैं, यहां से मे भी कुछ ना कुछ आ जाए। तो मैं cos 2 थीटा, मैं साइन से भी करूंगा ट्राई, तो क्योंकि इसमें 3 क्वेश्चन है, तो साइन cos हो सकता है कोई ना कोई आंसर आ ही जाए। तो पहले cos से ट्राई कर लेते हैं, cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा की वैल्यू होती है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये सबको पता है। लेकिन हमारे पास तो क्यूब वाली टर्म्स भी हैं, तो क्यूब वाली टर्म्स क्रिएट करने के लिए क्या कर दिया मैंने, राइट साइड में मल्टीप्लाई कर दिया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा से, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। क्योंकि ये तो 1 है, तो मल्टीप्लाई करके कोई खास नुकसान नहीं होगा। और जब ऐसा करेंगे तो यहां आ जाएगा cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा, और cos 4 थीटा को मैं लिख सकता हूं cos थीटा इंटू cos क्यूब थीटा माइनस साइन थीटा साइन 4 थीटा। सो इट विल बी cos थीटा, cos क्यूब की वैल्यू स्टूडेंट सब पुट करनी है, ये cos क्यूब की वैल्यू यहां से पुट कर दूंगा मैं, जो वैल्यूज निकालनी है cos और साइन की, इनको यहां पुट कर देंगे। यहाँ पे साइन क्यूब है, इट इज क्यूब एक्चुअली, ठीक है। 4 को स्प्लिट कर दिया, तो cos क्यूब की वैल्यू आ जाएगी r cos अल्फा माइनस 3 थीटा माइनस साइन थीटा, एंड साइन क्यूब इज r sin अल्फा माइनस 3 थीटा। नाउ स्टूडेंट्स वी कैन टेक r कॉमन, टेकिंग r कॉमन, तो फाइनली ये बचेगा cos थीटा cos अल्फा माइनस 3 थीटा माइनस साइन थीटा साइन अल्फा माइनस 3 थीटा। तो cos है cos बी माइनस साइन है साइन बी, तो एक cos का फॉर्मूला बन गया a प्लस बी थीटा प्लस अल्फा माइनस 3 थीटा विच इज r cos अल्फा माइनस 2 थीटा। फिर से फॉर्मूला लगा दो cos का, r cos अल्फा cos 2 थीटा माइनस r साइन अल्फा साइन 2 थीटा। और लेफ्ट साइड स्टूडेंट्स आपको याद होगा, cos 2 थीटा चला हुआ लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड cos 2 थीटा चला हुआ है, और राइट साइड ये बन गई इसकी वैल्यू। तो cos 2 थीटा से कर देते हैं डिवाइड दोनों साइड, तो लेफ्ट साइड 1, राइट साइड r cos अल्फा इंटू 1 माइनस r साइन अल्फा इंटू tan 2 थीटा। मैंने cos 2 थीटा से डिवाइड कर दिया, सो फाइनली यू विल हैव r sin alpha tan 2 theta, it is r cos alpha minus 1. This means tan 2 theta equal to r cos of alpha minus 1 divided by r sin alpha. कोई ना कोई ऑप्शन तो शायद ये होगा, आई थिंक, जहां तक मैं फील कर पा रहा हूँ। 1 माइनस आर कॉस अल्फा है, तो देखो कहीं माइनस का कुछ हुआ है, 1 माइनस आर कॉस अल्फा आना चाहिए। हाँ, ऐसा क्यों, क्योंकि जब आप कॉस का फॉर्मूला लगाएंगे ना इस वाले में, तो ये प्लस होता है,